तो क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। काफ़ी समय से हमारे इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई है, किसी कारणवश हमने ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। तो आज से फिर से स्टार्ट करते हैं और जितने भी कंप्यूटर की जितनी भी क्लासेस रह गई थी वो सारी भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो भी आपने वीडियो नहीं देखी है पिछली कंप्यूटर की तो आप देख लीजिए, और वहाँ से जो भी रह गया है उससे हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो आज से हमारी वीडियो डलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आगे की सारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी। तो हमने छोड़ा था हमारे वर्ड फेड तक। तो वर्ड फेड पर हमने आधा सा टॉपिक कर लिया था और बाकी का हम वर्ड फेड आज करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं वर्ड फेड। मैंने वर्ड फेड खोला और वो इंटर दबा दिया तो ओपन हो गया। ये हमारा वर्ड फेड था। तो हमने फॉन्ट तक हमने सारी चीज़ें देख ली थी। अगर आपने यहाँ तक नहीं देखी है पिछली वीडियो में तो आप देख लीजिए। लगभग बहुत पुराना हो गया लेकिन हम नया स्टार्ट कर रहे हैं अब। तो सारी वीडियोस पड़ी हैं आपकी, पिछली वाली वर्ड फेड है, नोट फेड है, पेंट है, वो सारी वीडियो आप देख लीजिए। तो हम जहाँ से रह गया था हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमने फॉन्ट तक पढ़ लिया था, हम देख लेंगे पैराग्राफ से। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारा डिक्रीज इंडेंट। इसका काम क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ। मैंने लिख दिया जैसे कंप्यूटर। मैंने कंप्यूटर लिखा है तो ये हमारा क्या है, लेफ़्ट साइड से, मतलब कि हमारा जो लाइन है वो इस जगह से स्टार्ट हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो पैराग्राफ है वो एक, ये हमारा इंचेस में दे रखा है, हमारा स्केल जैसा है, जैसे कि हमें 1 इंचेस से हमारा स्टार्ट हो या 2 इंचेस से। तो हम यहाँ पर डिक्रीज इंडेंट या फिर इंक्रीज इंडेंट, यहाँ पर 2 ऑप्शंस आते हैं। इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो। अगर जैसे कि हम इंक्रीज इंडेंट करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब फ़ॉन्ट 5 इंच बढ़ा, अब 1 इंच। अगर हम जैसे इंटर दबाते हैं तो यहाँ से नीचे से अब यहीं से स्टार्ट होगा, ना कि हमारा इस स्टार्टिंग फॉन्ट से। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से इंक्रीज इंडेंट ले रखा है। अगर हम चाहते हैं पीछे बैक करना तो डिक्रीज इंडेंट कर दीजिए। तो अब सारी चीज़ें डिक्रीज इंडेंट यानी पीछे से स्टार्ट होगा। अगर थोड़ा सा और पीछे करना चाहते हैं तो पीछे कर दीजिए। मतलब कि इन दोनों का काम है कि हम पैराग्राफ को कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं और हम कितना गैप देना चाहते हैं लेफ्ट साइड से, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब किसका भी सकते हैं। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया था कंप्यूटर। कंप्यूटर मैंने लिखा। अगर मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा खिसकाना तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, डी इंक्रीज इंडेंट कर सकते हैं। हम कहाँ जहाँ पर ले आना है हम वहाँ पे कर सकते हैं। आप कैसे भी इस्तेमाल कर लीजिए इसका, जैसे आपको चाहे वैसे तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इन सबको हटा देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर जो भी चीज़ें आपकी समझ में नहीं आती की तो आप कमेंट में बता दीजिए। हम नेक्स्ट डे उस वीडियो उस टॉपिक पर हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ पर आता है लिस्ट। ये हमारी लिस्ट तैयार करने के लिए होती है। लिस्ट जैसे कि हम कोई भी प्रोडक्ट हम लेने आते हैं मार्केट से तो हम क्या लिस्ट लेके जाते हैं। तो हम इसकी लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि हम अगर हम चाहें तो कीबोर्ड से ही बना सकते हैं। जैसे कि हमने एक नंबर दिया और हमने लिख दिया जैसे कि हम मुझे कंप्यूटर चाहिए एक, सॉरी कंप्यूटर नहीं, मैं एक माउस लेना चाह रहा हूँ। माउस लिया, सेकंड नंबर देना है और डॉट लगाया, उसका स्पेस दिया, कीबोर्ड लेना है। तो कुछ भी ले लिख सकते हैं आप, जो भी आप सामान लेने जाते हैं। लेकिन इससे क्या हमें थोड़ा दिक्कत आती है, थोड़ा दिक्कत तो कुछ नहीं आएगी, जैसे हमारा टाइम वेस्ट होगा। हम 1 2 3 ऐसे लिस्ट बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लिस्ट ले लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे टाइप्स हैं लिस्ट के, जैसे कि डॉट डॉट वाली लिस्ट, 1 2 3 वाली, ABC वाली, कैपिटल ABC, रोमन नंबर, किस टाइप की लिस्ट आप ले सकते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए इस टाइप की लिस्ट तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। मुझे जो भी चाहिए, जैसे कि मुझे चाहिए माउस, तो मैंने माउस लिखा, इंटर दबाया, तो ऑटोमेटिक वो डॉट वाली लिस्ट है ना वो ऑटोमेटिक आती जाएगी। कीबोर्ड, मैंने कीबोर्ड लिखा, इंटर दबाया, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें। तो जितनी भी चीज़ें हैं, जितनों में आप लिस्ट बनाना चाहते हैं, जो भी आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। वो सॉरी, सारे आप लिस्ट बना सकते हैं। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं, दूसरा है जैसे 1 2 3 में लेना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे माउस किया, कीबोर्ड किया, CPU किया, जैसे इंटर दबाओगे ऑटोमेटिक वो नंबर्स आते जाएंगे। तो ये लिस्ट बनाने का काम है। इसके कई टाइप्स है, ABC में भी कर सकते हैं और कैपिटल ABC में कर सकते हैं। अब ये कैसे आएगी, नीचे करते जाएगी। जैसे कि मुझे माउस चाहिए, माउस किया, इंटर दबाते ही ऑटोमेटिक ये बी वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे जिस टाइप की आपने लिस्ट सेलेक्ट की है उस टाइप की आपकी लिस्ट आ जाएगी। तो काफ़ी सारे रोमन नंबर्स भी ले सकते हैं, ये भी है, ये भी काफ़ी सारे ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जो समझ में नहीं आया तो कमेंट में बता देना, मैं अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल मैं सबको सिलेक्ट करने के बाद इसको हटा देता हूँ और इसको मैं नन कर देता हूँ। यहाँ से नन कर दीजिए तो वो लिस्ट हट जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सेकंड अगला ऑप्शन आता है हमारा लाइन स्पेसिंग। अब लाइन स्पेसिंग क्या होता है, जैसे कि मैंने कुछ भी लिख लेता हूँ, कंप्यूटर लिखा,
और मैंने क्या है इसके अंदर इंटर दबा दिया और मैं लिख रहा कीबोर्ड। ठीक है, अब इसके बीच में जो लाइन का गैप है जिसमें सिलेक्ट किया तो आपको दिख रहा होगा इनके बीच में थोड़ा गैप है, तो वो गैप को एडजस्ट करने का ही काम करता है लाइन स्पेसिंग। तो अभी यहाँ पर लिखा है 1.15 का गैप है, मैं थोड़ा कम कर दूँ, थोड़ा कम हो जाएगा 1.1 का, 1.5 का कर थोड़ा अधिक हो जाएगा, 2 का कर दूँ तो आप देख सकते हो गैप को गैप हो रहा है, मतलब कम या ज़्यादा जो भी आप करना चाहते हैं, 1 का कर दिया 1 का, 2 का कर दिया 2 का। एक ऑप्शन लास्ट में भी आता है एड 10 पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, मतलब 10 पॉइंट का स्पेस दे, अगर इसको हटा दें तो कोई भी पॉइंट का स्पेस नहीं आएगा, ऐसे भी बंद कर दो बिल्कुल देखो कम हो गया। तो यहाँ से आप लाइन के गैप को एडजस्ट कर सकते हो, कितना आप करना चाहें उस टाइप से आप रख सकते हो। तो फिलहाल मैं 1.15 का कर देता हूँ और यहाँ पर आफ्टर 10 पॉइंट का भी स्पेस देता हूँ पैराग्राफ पर, तो ये मैंने पैराग्राफ पर स्पेस दे दिया। तो ये सिंपल भाषा मान लो कि एक लाइन के बीच का स्पेस है, आप कितना एडजस्ट करना चाहते हो आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा ये वाला, इसका नाम है अलाइन टेक्स्ट, यानी कि ये चार ऑप्शन एक जैसे ही होते हैं, जैसे कि लेफ्ट है, ये जस्टिफाई सेंटर होता है, ये राइट होता है और ये जस्टिफाई होता है। अब इसका काम क्या होता है, जैसे फिलहाल मैं एक को हटा देता हूँ, मैंने कंप्यूटर लिखा, अभी मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये कंप्यूटर लेफ्ट साइड से है, मतलब जो भी लिखने चाहूँगा मैं लेफ्ट साइड से आऊँगा। अगर मैं चाहता हूँ इस सबको सेंटर में रखना एक ही साथ, तो मैं यहाँ पे सेंटर का ये ऑप्शन आता है, इसको मैं क्लिक करके सेंटर में रख सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ इसको राइट साइड राइट में ले जाना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है राइट का, अलाइन टेक्स्ट राइट, तो राइट में भी ले जा सकते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है जस्टिफाई, जस्टिफाई का भी काम बताऊंगा, लेकिन तीनों को आप समझ लो पहले, लेफ्ट सेंटर राइट। तो लेफ्ट का लेफ्ट में और सेंटर का सेंटर में, राइट का राइट में, तीनों पर आपका कर्सर को ले जाओगे तो यहाँ पर सारे की शॉर्टकट ही दिखाता है। कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट की होती है, कंट्रोल प्लस ई सेंटर की होती है, कंट्रोल प्लस आर राइट की होती है। मैं कीबोर्ड से शॉर्टकट से भी करना चाहूँगा तो कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट ही है, कंट्रोल प्लस ई दबाया सेंटर में आया, कंट्रोल प्लस आर दबाया तो राइट में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, फिलहाल मैं यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट में राइट में है, अगर मैं यहाँ से कोई भी वर्ड लिखूंगा तो राइट से ही स्टार्ट होगा ना कि लेफ्ट से, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ से ये राइट वाला सिलेक्ट कर रखा है। अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट कर देता हूँ तो ये जो भी मैं वर्ड लिखूंगा तो लेफ्ट से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि हमारी जो सही लैंग्वेज है वो हमारी लिखना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब लेफ्ट साइड से। तो अगला ऑप्शन रह गया हमारा जस्टिफाई। जस्टिफाई का काम क्या होता है, जस्टिफाई का काम एक मैं कुछ वर्ड ले लेता हूँ, वर्ड के लिए एक मिनट, मैं अभी थोड़ा कुछ वर्ड ले लेता हूँ ज़्यादा, जैसे मैं फ़िलहाल एमएस वर्ड पर काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से कुछ वर्ड कॉपी करके उसमें पेस्ट कर लेता हूँ। ये बताऊँगा सारी चीज़ें कैसे क्या करते हैं एमएस वर्ड की। तो मैंने कुछ वर्ड ले लिए, अब जस्टिफाई का काम देखो, तो फिलहाल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं वो पीछे का ये फर्स्ट स्टार्टिंग की जो लाइन है वो इक्वल है, लेकिन जो पीछे की जो लाइन है वो कुछ हल्की, कोई कम है कोई ज़्यादा है, कोई मतलब कि एक क्रम में नहीं जैसे कि स्टार्टिंग में है। तो अगर हम चाहते हैं कि दोनों को क्रम में ले जाना, तो हम जस्टिफाई का यूज़ करते हैं। जैसे मैं क्लिक कर दूंगा तो आप देख सकते हो सारी जो लाइनें हैं वो क्रम में आ जाएंगी। अभी आप सोच रहे हो कि ये वाले क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये पैराग्राफ खत्म हुआ, यहाँ पर हमने इंटर का यूज़ किया है, ये हमारी लाइनें कंटिन्यू चली हैं, लेकिन यहाँ पर हमने पैराग्राफ को तोड़ दिया है और नया पैराग्राफ स्टार्ट किया है, तो ये वाला नहीं आ सकता। अब ये होता कैसे, ये ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते, जो भी गैप होता है ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेते हैं। अगर हम इसको हटा देंगे जस्टिफाई को, सॉरी ये लेफ्ट किया तो ये ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, तो हम जस्टिफाई का ये हटा दिए और लेफ्ट कर लो, जस्टिफाई से सारी लाइनें ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगी। तो इसके शॉर्टकट ही होती है कंट्रोल प्लस जे, अगर मैं कंट्रोल प्लस जे प्रेस करूँगा तब भी हो जाएगा, दोबारा से कंट्रोल प्लस एल दबा दीजिए तो लेफ्ट से वाला स्टार्ट आ जाएगा, मतलब हमने चारों में से कोई भी एक सिलेक्ट करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा पैराग्राफ का। पैराग्राफ का क्या होता है, पैराग्राफ होता है एक ये, मतलब जहाँ से हम स्टार्ट करते हो पैराग्राफ ही कहलाता है। तो हम देखते हैं इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ गए। तो फर्स्ट ऑप्शन आया इंडेंट, इंडेंट होता लेफ्ट, लेफ्ट राइट और लाइन, फर्स्ट लाइन। तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, तो तीन ऑप्शन का काम क्या होता है, सबसे पहले आता है लेफ्ट का। लेफ्ट का काम होता है कि हम पैराग्राफ को किस जगह से स्टार्ट करना चाहते हैं, लेफ्ट से, मतलब लेफ्ट में कितना गैप देना चाहते हैं वो हमारा डिपेंड, हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने पहला वाला पैराग्राफ पर ले गया और मैं स्टार्टिंग में ले गया। अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ कि लेफ्ट में मुझे कितना गैप चाहिए, मैं कहता हूँ 1, ओके किया तो 1 का 1 इंच का हमारा गैप आ गया।
क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैं चाहूँ कि मेरा पैराग्राफ है 2 इंच से स्टार्ट हो, 2 किया और उसके बाद मैंने ओके कर दिया, तो हमारा 2 इंच से स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको 0 कर दूँ, तो पैराग्राफ है वो 0 माने कि स्टार्टिंग से, शुरुआत से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम पैराग्राफ को एडजस्ट कर सकते हैं, हमारा पैराग्राफ कहाँ से हो। अगर मैं यहाँ से इसमें इंटर दबाता हूँ और कुछ भी लिखना स्टार्ट करता हूँ, जैसे मैंने जैसे कर दिया एक, तो एक जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा ऑटोमेटिक एक, ये देख सकते हो मेरा एक से स्टार्ट। अगर मैं इंटर दबा के प्रेस करूंगा तो मेरे एक से स्टार्ट होगा, कुछ भी करूँगा एक से। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से सेट कर रखा है। अगर मैं 0 कर दूंगा इसे, तो जो भी लिखूंगा अब 0 से स्टार्ट होगा, मतलब कि कोई भी हमारे लेफ्ट से कोई भी गैप नहीं आ पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ें समझ में आ गई। मैं फिलहाल इसको हटा देता हूँ और इसको मैं 0 कर देता हूँ, 0 हो गया। तो ऐसे ही अगर लेफ्ट है ये, नेक्स्ट आता है राइट। अगर राइट्स में जैसे कि हमारा जो पैराग्राफ है वो हमारा पूरा इक्वल आ रहा है, जैसे कि यहाँ तक आ रहा है, वो भी भाई थोड़ा बहुत है, क्योंकि ये इसको मैं जस्टिफाई कर देता हूँ, तो ये बराबर आ जाएगा। अब देख सकते हैं पूरा आ गया ये। अगर मैं इसको चाहूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर कर दिया इसको, और मैं इसे करना चाहूँ कि राइट से मुझे थोड़ा गैप चाहिए, कितना, 1 इंच का, तो मैं यहाँ से राइट से मैं 1 इंच का ले लेता हूँ। पहले फ़िलहाल कोई पैराग्राफ हम ले लेते हैं, जैसे कि मुझे ये पहला वाला पैराग्राफ है, मुझे राइट से 1 इंच का गैप चाहिए पीछे से, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और 1 इंच एक लिख लेता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो 1 इंच का गैप आ गया। अब बाकी के हमने सेलेक्ट नहीं किए थे, केवल पहले पैराग्राफ पर हमने काम किया था, तो हमने पहला पैराग्राफ को सिलेक्ट किया था और 1 इंच का हमने गैप दिया था। अगर मैं चाहता हूँ कि 1.5 इंच का गैप आए, तो 1.5 इंच का गैप आ जाएगा। अगर हम इसको हटाना है तो मैं इसको राइट से 0 कर दूंगा, तो 0 इंच का। अगर हम तीनों पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कर दें कि सभी पैराग्राफ पर 1 इंच का गैप आए, तो 1 इंच का गैप आ जाएगा। अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो 0 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट में बता देना। नेक्स्ट आता है फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन क्या होती है, जैसे कि अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं, मैंने इस पैराग्राफ को क्लिक किया। क्लिक करने का मतलब कि हम अभी हम जैसे पहले पैराग्राफ पर हैं, तो हम मेरा जो भी काम होगा पहले पैराग्राफ पर होगा, बाकी दूसरे और तीसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ कि मेरा पहला पैराग्राफ जिसमें क्लिक है, मैं लेफ्ट से 1 इंच का गया है, तो 1 इंच का आ गया। अगर मैं 0 कर दूंगा तो 0 आए। तो ये तो आप समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर आता है फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन का मतलब होता है कि पूरा पैराग्राफ ना आगे केवल फर्स्ट लाइन आएगी। जैसे मैं कर दूँ फर्स्ट लाइन मेरी 1 इंच का है, तो ओके करता हूँ, तो मेरी फर्स्ट ओनली फर्स्ट लाइन आएगी, बाकी का सेकंड थर्ड फोर्थ जितनी भी लाइन है उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, केवल फर्स्ट लाइन में फर्क पड़ेगा। तो फर्स्ट लाइन में सेलेक्ट की, फर्स्ट लाइन जो भी स्टार्ट होगी मेरी 1 इंच के 1 इंच बाद में होगी। अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो स्टार्टिंग हो जाएगा। अगर मैं तीनों पैराग्राफ को सिलेक्ट करने का मैं चाहता हूँ तीनों पैराग्राफ की पहली लाइन 1 इंच का लेफ्ट से 1 इंच आए, फर्स्ट लाइन जो 1 इंच का गैप आए, मैं इसको क्लिक कर दूंगा, तीनों पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जो है 1 इंच का बढ़ जाएगी। अगर मैं इसको चाहूँ तो 1 इंच ना करके 0.5 इंच आए, तो 0.5 इंच जी केवल फर्स्ट लाइन पर काम करती है। अगर मैं 0 कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपकी। अगर जो नहीं समझ में आई तो कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट अगला आता है स्पेसिंग। स्पेसिंग मैंने आपको बता दिया था कि ये वाला सारा ऑप्शन, ये सॉरी, ये यहाँ पर है स्पेस का। तो ये सारी चीज़ें वही हैं, ये फर्स्ट लाइन सॉरी लाइन के बीच का जो गैप आता है वो सारी चीज़ें यहाँ भी दे रखी हैं और यहाँ भी दे रखी हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे मुझे 2 का गैप चाहिए तो ओके कर दो, 2 का गैप आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे 1 का चाहिए तो 1 का कर सकते हो, वो लाइन की स्पेसिंग कहीं से भी कर सकते हो। और नेक्स्ट आता है यहाँ पर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में यहाँ पर आता है टैब्स। टैब्स का मतलब होता है कि यहाँ पर हमारे कीबोर्ड में एक टैब का बटन आता है, टैब लेफ्ट साइड में आता है, आप देख लीजिए कैप्स लॉक के ऊपर हमारा टैब का बटन है। तो वो टैब का कैसे काम करते हैं, इसमें हम टैब को हम सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कंप्यूटर लेगा और मैं टैब दबाता हूँ, टैब दबाने के बाद थोड़ा स्पेस आता है यहाँ पर, एक और टैब दबाता हूँ तो यहाँ पर आ गया, एक और टैब दबा रहा हूँ तो यहाँ पर आ गया, एक और टैब दबा रहा हूँ तो यहाँ पर मतलब कुछ टैब दबाने से मेरा थोड़ा 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 आगे जा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि टैब को एक के टैब को अपने अकॉर्डिंग आगे करूँ ना, देखिए एक टैब दबाने से मुझे 1 इंच खिसके या 2 इंच खिसके अपने अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ से टैब को सेट कर सकते हैं। अब कैसे, फिलहाल देखो दूसरी तरीके से मैं बता दूँ। मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, जैसे कि मुझे कुछ प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट नहीं, जैसे मैं किसी की लिस्ट बना रहा हूँ, मैं इसकी नेम लिख दिया और मैं टैब दबा के मैं आगे आगे बढ़ा, इतना आ गया। मैंने नेम लिखा और यहाँ पर मैं इसका फादर नेम लिख रहा हूँ, आगे दबाया और मैं इसका जैसे कि मान लो कुछ सिटी लिख देता हूँ, उसकी क्या कौन सी सिटी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस सिटी कर दिया। अब मैं इंटर दबा आगे ले आएगा। अब मैं इसकी लिस्ट बनाऊँ, जैसे कि मुझे चाहिए रोहन। अब मैं आगे में फादर्स नेम पे जाना है,
तो फादर्स नेम पे जाने के बाद मुझे या तो टैब दबाना चाहिए या फिर स्पेस, तो मैं टैब का यूज़ करता हूँ, टैब जल्दी जल्दी कर दिया। तो 2-3 बार मुझे टैब दबाना पड़ता है। जैसे रोहन का, जैसे मान लो फादर नेम रोहन ही है, कुछ भी लिख सकते हो आप, मैं किसी का दूसरा नाम नहीं लिखूँगा। तो जैसे कि फिर उसके बाद उसमें सिटी वगैरह, उसमें 2-3 बार स्पेस टैब दबाना पड़ेगा, या फिर स्पेस दबाओ तो कई बार दबाना पड़ेगा। तो मैं सिटी लिख देता हूँ, जैसे कि कुछ भी लिख दो, आगरा लिख लेता हूँ मैं, आगरा लिख दिया। अब मैं इंटर दबा रहा हूँ, अगला मैं लिखता हूँ मोहन, फिर से टैब 2-3 बार टैब दबाना पड़ेगा, मोहन का फादर नेम मोहन, उसका से आगे इंटर दबाऊंगा, दिल्ली कर देता हूँ, कुछ भी मतलब टैब का मुझे कई बार यूज करना पड़ता है, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ एक ही बार में टैब दबाने का, नेम से डायरेक्ट फादर्स नेम पे आ सिटी पे, तो हम यहाँ से टैब सेट कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए नेम हमारा स्टार्टिंग से ही है, मतलब कि हमारा कोई भी गैप नहीं है लेफ्ट से, तो टैब हमारा फर्स्ट वाला टैब सेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो फादर्स नेम है ना, हम ऊपर देखते जाएंगे तो 2 इंच पर है, मेरा फादर्स नेम जो स्टार्ट है वो 2 इंच से स्टार्ट है, और मेरा सिटी है ना जो, तो वो 4.5 लग में यहाँ से 4.5 से स्टार्ट है, तो हम तो सेट कर लेंगे। तो हम टैब यहाँ पे क्लिक किया, टैब पे किया, मतलब फर्स्ट वाला हमारा 2 इंच सेट किया और सेकंड हमारा 4.5 सेट, ओके कर दो। जैसे मैं क्लिक ये ओके किया तो यहाँ पर देख सकते हो इस पर ऊपर, यहाँ पर कुछ एल जैसे आ गए, कुछ चिन्ह जैसे आ गए, इसका मतलब कि हमने यहाँ पर टैब सेट करी है। अब देखो हम करते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया सोहन लिख गया, अब सोहन केवल एक बार टैब दबाऊंगा, एक बार टैब दबाते ही मेरा जो कर्सर है वो डायरेक्ट मेरा फादर्स नेम पे आ गया, यानी बीच में मेरा टैब 2-3 बार दबाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम सोहन लिख लिया, अब अगली बार टैब दबाऊंगा तो डायरेक्ट सिटी पे चला जाएगा, सिटी पे चला गया, मुंबई लिख दिया, जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ से टैब सेट की है, मतलब एक बार टैब दबाने से मेरा डायरेक्ट कर्सर यहाँ से यहाँ पर चला जाए। अगर आप और भी टैब सेट करना चाहते हो और टैब पे जाइए, यहाँ पर सेट कर दिया आगे, जैसे कि मुझे चाहिए अगला टैब चाहिए मुझे 5 पर, तो 5 पर सेट कर दिया और ओके कर दिया, देखो अगला वाला आ गया। कुछ भी कर सकते हैं आप, जो भी टैब करना सेट करना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अब आता है इसको हटाना कैसे, जैसे मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है तो हटाना पड़ेगा, तो आप इसके लिए आपके 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप इसको क्लिक करके जो लाइन, जैसे कि इस पर कुछ डॉट जैसे आ रहे हैं एल टाइप में, इसको पकड़ के खींच लीजिए नीचे, तो हो जाएगा, हट जाएगा। या फिर यहीं पर जाना है, टैब्स पे जाना है, यहाँ पर आता है क्लियर ऑल, ओके कर दीजिए, तो सारे टैब्स जो भी हमने ऊपर लगाए थे वो सारे टैब्स हट गए। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं था खास, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अगर जो भी चीज़ें आपकी नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है पिक्चर्स का। पिक्चर्स के अंदर क्या है कि हम जो भी पहले फिलहाल मैं सबको हटाना, कंट्रोल प्लस ए किया, मैंने सेलेक्ट किया ऑल, और मैंने डिलीट कर दिया, या बैक स्पेस कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें हट जाती है। तो नेक्स्ट ऑप्शन हम करते हैं पिक्चर। पिक्चर्स का मतलब होता है कि हम इस वर्ड के अंदर कोई पिक्चर्स हम डाल सकते हैं। हमने पिक्चर पे क्लिक किया, पिक्चर सेलेक्ट क्लिक किया, और जो भी हमारे अंदर पिक्चर्स है वो हम ले सकते हैं। जिस फिलहाल मेरे इसको देख लेते हैं कोई पिक्चर्स पड़ी है क्या, पिक्चर देख लेते हैं हम कोई भी। जैसे कि एक पिक्चर है हमारे पास, ये रहा, तो मैं सेलेक्ट की, पिक्चर्स ओपन किया और यहाँ से पिक्चर्स आ गई। तो यहाँ से हम पिक्चर्स भी ले सकते हैं कोई भी, और दूसरी भी लेनी है तो हम फिर से पिक्चर करेंगे और कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भी हो गया। जैसे पिक्चर पर मैंने क्लिक किया तो हमारे एक जो 2 ऑप्शन थे नीचे वाले वो भी ओपन हो गए। लेफ्ट पिक्चर्स के बाहर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये 2 ऑप्शन ब्लर हैं, यानी फर्स्ट वाला ये ऑफिस पिक्चर का है, चेंज पिक्चर और रिसाइज पिक्चर वाले काम नहीं कर रहे। पिक्चर पे क्लिक करूंगा तो ये दोनों भी नीचे वाले काम करने जाएंगे। तो जैसे पिक्चर पे क्लिक किया तो यहाँ पर आता है चेंज पिक्चर्स। चेंज पिक्चर्स का काम क्या होता है कि हम इस जगह पर कोई दूसरी पिक्चर लेना चाहते हैं, तो चेंज पिक्चर पे क्लिक कर दीजिए और दूसरी पिक्चर जो भी है आप सेट कर लीजिए। जैसे मैंने ये वाली ले ली तो ये वाली पिक्चर्स आ गई। फिर से क्लिक किया तो तीसरा ऑप्शन आता है रिसाइज पिक्चर। रिसाइज में हम इसका पिक्चर का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, कितना हॉरिजेंटल और कितना वर्टिकल, मतलब हमको हॉरिजेंटल बढ़ाना है या कितना करना है। जैसे मुझे 50-50 करना है तो 50-50 मतलब इसका आधा हो जाएगा, ये हो गया। या फिर दूसरा ऑप्शन में होता है खींच के भी कर सकते हैं, अगर ये भी ईजी है। अगर आप डायरेक्ट वैसे लिख के करना चाहते हो लिख भी कुछ भी कर सकते हैं आप। अगर हम इस पिक्चर्स को हटाना है तो यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक करना है और डिलीट दबा देना है, पिक्चर ऑटोमेटिक हट जाएगी, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये भी समझ में आया, कुछ बड़ी बात नहीं है। तो नेक्स्ट ऑप्शन में आता है हमारा पेंट ड्राइंग। पेंट ड्राइंग का मतलब होता है कि जैसे हमने पिछली वीडियो में सीखा था, पेंट के बारे में सारी चीज़ें हमने जान ली थी, पेंटिंग होता कैसे है, कैसे काम करते हैं, वो सारी चीज़ें जान ली थी। अगर आपने जो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, पीछे वाली वीडियो में सारी वीडियो पड़ी होंगी, तो देख लेते हैं। अगर हमें यहाँ पे देखते हैं पेंट ड्राइंग। पेंट ड्राइंग का काम क्या होता है, पेंट ड्राइंग का काम होता है हम जैसे हम क्लिक किया तो हम पेंटिंग का कोई भी काम हम उस जगह पर ले सकते हैं। फिलहाल मैं इसको काटता हूँ,
हम यहाँ से पेंटिंग बना के हम इस जगह पर लेनी है हमें। हमने जैसे कुछ इस फिलहाल ये कोई आ गया पिक्चर हमारे यहाँ पर, तो जैसे कि हमें यहाँ पर पेंटिंग बनानी है, तो हम यहाँ पेंट ड्राइंग का डायरेक्ट हम यहाँ से नहीं बना सकते, तो हमें पेंट ड्राइंग का ऑप्शन है, इसको हमें लेके और पेंट बना के इस पर लेना होगा। अब जैसे करते कैसे हैं, तो क्लिक कीजिए, क्लिक करते ही हमारा पेंट खुल जाएगा। तो इसका साइज वगैरह सारी चीज़ें बढ़ा लीजिए, मैंने बता दिया है पिछली वीडियो में कैसे क्या करते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से एक ब्रश लेता हूँ और कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैंने ये कुछ बना दिया ऐसे ही। अब इसको मैंने बनाने का कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट से क्लोज कर देना है। यहाँ से मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, वो जो हमने बनाया था वो यहाँ पर आ गया, हमने जो पेंटिंग में बनाया था वो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से वही है कि हम जहाँ पर पेंट करते हैं, इसको क्लिक करने का पेंट खुल जाएगा और हमें ड्राइंग करके हम यहाँ पर डायरेक्टली हम उसे यहाँ पर ले सकते हैं। इस पर क्लिक करो, अभी पिक्चर के फॉर्मेट में काम करेगा। इसका साइज वगैरह सारी चीज़ें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हटाना है तो क्लिक कीजिए और डिलीट कर दीजिए। दोबारा से लेना तो पेंट खोलिए और यहाँ पर कुछ बनाइए अपनी इच्छा अनुसार, जो भी आप बनाना चाहते हैं, और इसको सिंपल काट दीजिए, तो वो जो भी हमने बनाया था वो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। फिलहाल मैं इसको काट देना, क्लिक किया और डिलीट कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट का मतलब होता है कि हम इस जगह पर इस वाली फाइल में हम टाइम एंड डेट दे सकते हैं। टाइम और डेट मतलब आज की जो डेट है और टाइम है, जैसे कि फिलहाल हमारी डेट है ये है, और टाइम ये जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर सेट है वो आएगा हमारे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर टाइम एंड डेट देना चाहते हैं। टाइम एंड डेट के काफ़ी सारे फॉर्मेट हैं, किस फॉर्मेट हम देना चाहते हैं वो हम देख सकते हैं। पहला वाला फॉर्मेट है, मैं क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिक हमारी टाइम एंड डेट आ गई। जो डेट और टाइम आई है वो हमारे कंप्यूटर में सेट है वही आएगी, उसके अलावा नहीं आएगी। जैसे कि आप चाहो तो पिछली ले सकते हो, तो फिर तो आपको एडिट करना पड़ेगा उसके अंदर। इंटर दबाता हूँ, जैसे मुझे दूसरा कोई फॉर्मेट चाहिए, टाइम एंड डेट पे चाहिए, जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए ये वाला ले लीजिए। मुझे ये वाला आ गया, लॉन्ग फॉर्मेट आ गया। अगर मुझे टाइम टाइम वाला चाहिए तो मैं क्लिक करता हूँ, टाइम वाला भी आ गया। कुछ भी ले सकते हो, फिलहाल मैं इसको काट देता हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं। पेन टाइम वाला कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंसर्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या काम कैसे काम करता है, तो जैसे कि हमने पेंट ड्राइंग का काम किया था कि हमने कोई भी दूसरी फाइल ली पेंट की और हमने पेंट बनाया और डायरेक्ट इस पर आ गई। ऐसे ही यहाँ कोई भी दूसरी फाइल हो सकती है, वर्ड पेंट की और MS वर्ड की पेंट की, या फिर नोट पैड, किसी की भी आप ले सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से जाएंगे और यहाँ पर काफ़ी सारे फाइल्स के नाम हैं, तो जो आपको फाइल चाहिए वो हम यहाँ से ओपन कर लेंगे और अपना काम करेंगे। काम करने के बाद केवल उस फाइल को क्लोज कर देंगे और वो फाइल यहाँ पर आ जाएगी डायरेक्ट। तो फिलहाल हमने अभी ये सारी एडोब फोटोशॉप वगैरह वो सारी चीज़ें अभी नहीं पढ़ी है, जो हमने पढ़ी हैं पिछली वीडियो में, जो आपको पता है वो हम कर लेंगे। जैसे कि हमने बर्ड पेड अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, अभी पढ़ भी रहे हैं, तो हम चल इसी ले लेते हैं। इसको क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो हमारा एक और वर्ड पेड खुल गया। अब हम इसमें कुछ भी लिखो, मैं फिलहाल कुछ भी लिख लेता हूँ उल्टा सीधा, और उसके बाद मैं सिंपल इसे काट देता हूँ। काटने का तुरंत वो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन ये आएगा एक पिक्चर की फॉर्मेट में। ये आ गया, छोटा या बड़ा कुछ भी एडजस्ट कर सकते हो। कोई भी फाइल लीजिए यहाँ से, इनमें बहुत सारी फाइल्स हैं जो हमने पढ़ी हैं, केवल वही ले रहा हूँ, इसके अलावा मैं फाइल नहीं ले रहा हूँ। जो भी फाइल लेनी है ओके कर दीजिए, हो जाएगा, और वहाँ पर अपना काम कीजिए और उन्हें डायरेक्ट क्लोज कर दिए। वो हमारा जो हमने जो काम किया था वो डायरेक्ट वर्ड फेड के हम जहाँ जिस जगह पर अभी काम कर रहे हैं उस पर आ जाएगा। तो उम्मीद करो समझ में आ गया होगा। फिलहाल मैं इसको क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अगला हमारा ये तक यहाँ तक हमारे सारी चीज़ होगी। अगला हमारा ऑप्शन आया था एडिटिंग का। एडिटिंग में हमारे 3 ऑप्शंस आते हैं, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट ऑल। तो देखते हैं सारी चीज़ें किस काम करनी है। तो फिलहाल मैं कुछ वर्ड ले लेता हूँ जो हमने पहले कॉपी किए थे, उसी को पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आता है सबसे पहला फाइंड आता है। फाइंड का काम क्या होता है, फाइंड में होता है ढूंढना, खोजना। हमें कोई भी वर्ड हमारे इसके अंदर कुछ भी मिल नहीं रहा, जैसे कि ये लिखा है क्विक। क्विक हमने ढूंढ लिया, लेकिन हमें फिलहाल हम अभी स्टार्टिंग में गई, हमें नहीं मिला क्विक कहाँ पर है। तो हम फाइंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम क्विक। क्विक लिखा और हम इसे फाइंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो देख सकता है ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया क्विक ही है। अगर और भी हैं तो फाइंड नेक्स्ट कीजिए। देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, बहुत सारे क्विक है। अब इसके अंदर कोई क्विक नहीं है, तो ये केवल फाइंड का काम करता है। कुछ भी चीज़ें आपको ढूंढनी है तो आप देख सकते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए ये लिखा है थीम लिखा है, तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। स्टार्टिंग में गया और मैं यहाँ पे फाइंड पे करता हूँ और थीम लिख लेता हूँ। थीम सेलेक्ट की और मैंने इंटर प्रेस किया, तो एक तो थीम देखो ऊपर भी है, इंटर प्रेस किया यहाँ भी है, या फिर फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं, इंटर कुछ भी कर सकते हैं। एक थीम ये रही, अब कोई भी थीम इसके अंदर नहीं है। तो ये केवल ढूंढने का काम करता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसकी शॉर्टकट ही होती है कंट्रोल प्लस F प्रेस कीजिए, तब भी वही आ जाएगा। कुछ भी जो भी आपको ढूंढना है, वैसे मुझे योर लिखना है, ओके किया, योर आ गया, योर आ गया, एक और भी है योर की। बहुत सारे हैं, करते आइए, दोबारा से रिपीट होता जाएगा। समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट ऑप्शन था रिप्लेस का। रिप्लेस होता है कि
किसी की जगह पर कोई दूसरा कोई भी वर्ड लेना है तो उसे रिप्लेस बोलते हैं। वर्ड क्या किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन अभी हम वर्ड पे काम करते हैं तो हम वर्ड की बात करेंगे कि हम वर्ड को किसी रिप्लेस कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है यू, यू लिखा है स्टार्टिंग में यू। अगर मैं चाहता हूँ यू की जगह पर आई लिखना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन आता है तो हम रिप्लेस पे जाएँगे और फिलहाल हम यहाँ पे ढूँढ लेंगे। अगर आपको पता है तो डायरेक्ट यहाँ से आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो फाइंड हम कर लेंगे। मुझे करना है यू, यू देखते पहले इसके अंदर यू है क्या था? एक तो देखो ये रहा योर, योर में मतलब यू उसने ले लिया आधा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा क्योंकि इसमें योर, चलो योर करते हैं हम। तो योर है कि फिलहाल पूरा आ जाएगा। जितने भी योर्स हैं ना योर, तो हम योर की जगह पर हम आई लिखना चाहते हैं, तो हमने लिखा फाइंड व्हाट योर। अब इसके रिप्लेस विथ किस में रिप्लेस करना चाहते हैं, मैं आई में रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पर आता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब जो हमारा भी आ गया है, जो हमने फाइंड कर लिया है, केवल उसी की जगह पर रिप्लेस करना है। यहाँ पे जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितने भी योर्स हैं उन सब की जगह पर रिप्लेस करना है, तो हम रिप्लेस ऑल कर देंगे। अगर फिलहाल मैं एक ही को करना चाहता हूँ, देखो एक ही किया तो केवल ये आया, बाकी के देखो योर है और भी थे योर, वो उन पर कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ। अगर मैं चाहता हूँ जितने भी योर्स है सबकी जगह पर आई आ जाए तो रिप्लेस ऑल कर दूंगा मैं। ओके हो गया, अब ये क्लिक कर दो, हटा दो। अब देखो इसके अंदर सारे आई हो गए, एक ये रहा और भी थे इसके अंदर। देखो ढूंढते हैं, कंट्रोल पर F लिया, मैं योर ढूंढना चाहता हूँ, योर मिलेगा नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगा क्योंकि अब हमने योर चेंज कर दिया आई में, अब योर है ही नहीं। ये भी है, ये भी है, ये सारी चीज़ें हमने सारे योर्स हमने आई में कन्वर्ट कर दिए यानी रिप्लेस कर दिए। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा रिप्लेस भी समझ में आ गया। इसकी शॉर्टकट की हुई थी कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस की, कंट्रोल प्लस एच प्रेस कीजिए और जो भी आपको फाइंड करके रिप्लेस करना है वो सारी चीज़ें आप कर दीजिए। फिलहाल मैं इसको काट देता हूँ और ये सारी इसी पर दोबारा से काम करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन था सिलेक्ट और सिलेक्ट होता है कंट्रोल प्लस ए, यानी कि सभी को सिलेक्ट कर, जितने भी हमारे इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि कहीं भी पूरा जितने भी हमारे स्पेस के अंदर जितने भी वर्ड हैं तो सभी को एक साथ सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कीजिए, सारा सिलेक्ट हो जाएगा। दोबारा से वहाँ कहीं पर क्लिक कर दीजिए तो सिलेक्ट हट जाएगा, या फिर कंट्रोल प्लस ए प्रेस कर दीजिए, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। सिलेक्ट ऑल की क्लिक कर रहा हूँ मैं, और जैसे मुझे सारी चीज़ें हटानी है तो मैं डिलीट कर दूंगा, हो जाएगा एक ही बार में ख़त्म सारा साफ। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो हमारा जो होम वाला जो टैब था ना वो सारा हो गया हमारा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बता दीजिए। अगर हमारा अगला आता है हमारा व्यू का, व्यू में थोड़ा सा ही है, इसे भी हम इसी वीडियो में कर लेते हैं ख़त्म। तो देखते हैं, सबसे पहले आता है जूम इन का। तो फिलहाल मैं वही पेस्ट कर लें, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट किया मैंने क्योंकि वो पहले मैंने कॉपी कर रखा है वो। तो पहला पहला ऑप्शन है जूम इन का। जूम इन का आप जानते हैं जूम करना, तो जूम इन करते जाइए, जूम होता जाएगा। और यहाँ पर जूम आउट करते जाइए आगे तो छोटा होता जाएगा। और जैसे मैंने छोटा कर दिया, मुझे 100% करना है, पहले पहले जो था वो करना है, तो मैं 100% पे क्लिक कर दूंगा तो पहले जैसा हो जाएगा। अगर आप जूम इन करते हैं फिर से मुझे 100% करना है तो 100% पे क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा। यहाँ पर नीचे कॉर्नर में आता है, यहाँ से भी कर सकते हैं, छोटा कर दिए जूम इन और प्लस पर क्लिक कर दिए जूम आउट। यहाँ पर 120 हो गया तो मैं 100 कर दूंगा तो यहाँ से भी 100 हो जाएगा। कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी कर लो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगला ऑप्शन आता है तो ये शो और हाइड का। शो और हाइड में दो ही ऑप्शन है, एक रूलर एक स्टेटस बार। अब ये क्या चीज़ होती है वो हम देखते हैं। सबसे पहला रूलर। रूलर क्या होता है, देखो ये ऊपर दिख रहा है, जैसे हमने अभी काम किया था 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच 6 इंच। अब हमें ये भी नहीं पता कि इंच में कैसे है, तो अभी मुझे पता है कि इंच में है इसलिए मैंने बोल दिया है कि इंच में है। मैं बताऊंगा कि आपको कैसे पता करना है कि इंच में है, सेंटीमीटर है या डेसीमीटर, कुछ भी हो सकता है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चेंज भी कर सकते हैं किस में करना है। तो फिलहाल ये रूलर बोलता है, हम स्केल जैसे स्केल बोल सकते हैं हम उसे। जैसे कि हम बचपन में स्केल वगैरह लेते थे, 6 इंच की आती है इस टाइप से, वही 6 इंच वाली है रूलर। अगर मुझे अभी ये दिख रहा है, अगर हम इसे नहीं दिखाना तो इस पर क्लिक कर देंगे तो वो हट जाएगा, कोई भी नहीं दिखेगा कितना इंच का क्या हो रहा है। क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा, यही होता है इसका काम, और कोई ज़्यादा काम नहीं होता। और नीचे आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार होता है जैसे हमने जूम इन जूम आउट किया था, तो हमारा नीचे वाला ये लाइन है जो पट्टी है वो दिख रही है, अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो वो हट जाएगी। हम इसे यहाँ से जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने स्टेटस बार को हटा दिया है। अगर मैं इसे क्लिक कर दूंगा तो स्टेटस बार नीचे से फिर से आ जाएगा, और बाकी की हम जो भी करना चाहते हैं, जूम इन जूम आउट जो भी हमारा दिख रहा है नीचे वाला, वो सब हम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ें समझ में आई, कोई बड़ा कोई खास नहीं है ये वाली चीज़ें, नॉर्मली ही आराम से समझ में आ गई होंगी। आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो और नेक्स्ट आता है हमारा वर्ड रैप। वर्ड रैप का काम क्या होता है, फिलहाल मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी समय पहले मैंने बताया था नोट पैड के अंदर वर्ड रैप के बारे में। तो
वहाँ पर अगर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, अगर और मैं इसे यहाँ भी क्लियर कर देता हूँ कैसे क्या काम करता है वर्ड रैप। वर्ड रैप में हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे 3 ऑप्शन आते हैं, नो रैप और रैप टू विंडो और रैप टू रूलर। अब हमने इधर रूलर यहाँ पर सबसे ऑप्शन अभी हमारा राइट वाला सबसे लास्ट वाला क्लिक है रैप टू रूलर, क्योंकि आपको दिख रहा है टिक हो रहा है उसी पर, क्योंकि अभी हमारा जो क्लिक है वो लास्ट वाला है। तो रैप टू रूलर, अब रूलर क्या होता है, रूलर अभी हमने बताया कि रूलर होता है ये वाला, जैसे हमने क्लिक किया था ये अनहाइड और हाइड हो गया था। तो अभी हमारा रैप टू रूलर है। रैप टू रूलर काम होता है कि हमारा रूलर के अकॉर्डिंग ही हमारे वर्ड जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ तक है हमारा स्टार्टिंग, लास्ट हमारा यहाँ तक हो रहा है, इससे आगे देखो हमारा गैप है, जगह है, लेकिन हमारा जो मैं वर्ड लिखूंगा वो आगे नहीं जा रहा है, वो यहीं से नीचे चला जा रहा है, यहाँ की इससे आगे नहीं जा रहा है, और ना कि यहाँ से स्टार्टिंग में जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से सिलेक्ट कर रखा है कि हमारा जहाँ तक रूलर होगा वहीं तक आएगा, इससे ना तो आगे जाएगा ना ही पीछे जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इससे आगे और पीछे जाना है तो हम यहाँ पर कर देंगे, दो ऑप्शन और हैं, नो रैप और रैप टू विंडो। तो मैं रैप टू विंडो करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैं क्लिक कर दूंगा तो हमारी जो विंडो है, मतलब कि हमारा जो पेज है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जहाँ पर हमारी स्क्रीन है वहाँ पर होगा, पर रूलर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो रूलर हमारा यहाँ तक खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे वर्ड है वो आगे रूलर से भी आगे जा रहे हैं, यहाँ से भी आगे जा रहा है, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्योंकि हमने यहाँ से कर रखा है रैप टू विंडो। अब विंडो के अकॉर्डिंग काम करेगा, विंडो के अकॉर्डिंग कैसे काम करेगा, हमारे जैसे पेज यहाँ पर खत्म है तो यहाँ पर ही जाएगा, जैसे वो नीचे कर देता हूँ, यहाँ से नीचे लिख लेता हूँ, मैं कुछ दबाते रह रहा हूँ, जैसे मैंने एम एम को प्रेस किया, एम जैसे मैंने एम दबाया, जैसे मेरे खत्म होने वाला मेरा पेज, जैसे मैं आगे चल जाएगा, जैसे क्लिक और करूँगा तो नीचे आ जाएगा, ना कि इससे आगे जा रहा है, कुछ नहीं हो, क्योंकि इससे आगे जगह ही नहीं है, कहाँ से जाएगा कहाँ से। लेकिन क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से रेफ टू विंडो कर रखा है, इसलिए विंडो तक ही जाता है, अगर रूलर कर देते तो रूलर तक ही जाता है यहाँ तक। उम्मीद कर दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट ऑप्शन नो रैप। नो रैप का काम होता है कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आते आगे आते जाएगा। नो रैप किया, देखो यहाँ पर आ गया, जैसे मैं नीचे वाली लाइन में करता हूँ, मैं यहाँ से कुछ लिखना स्टार्ट करता हूँ, ये वाले मैं देखो प्रेस किया मैंने और ये मैंने किया, अब मैं क्लिक करते जाऊँगा ना, आगे लिखते जाऊँगा तो ऑटोमेटिक आगे बढ़ता जाएगा, नीचे नहीं आ रहा है, ऑटोमेटिक आगे बढ़ता है। ये सारी चीज़ें और जितने भी ये वर्ड हैं वो लेफ्ट साइड की तरफ खिसकते जा रहे हैं। क्यों कह सकते हैं यार, क्योंकि अब इस पर किसी का फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक हम इसे इंटरप्रेस नहीं करेंगे, जब तक नीचे नहीं आएगा, और हम वैसे ही करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, जहाँ तक लिखते जाएंगे तो लिखता जाएगा, लेफ्ट राइट साइड में लिखता जाएगा, केवल इंटरप्रेस करने से ही नीचे आएगा। तो उम्मीद करूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर मैं रेफ टू रूलर कर लेता हूँ तो रूलर के हिसाब से ये सारे वर्ड एडजस्ट हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं इनको हटा देता हूँ, और बाकी के ये भी 3 पैराग्राफ है उन पर हम काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा लास्ट रहेगा मेजरमेंट यूनिट। मेजरमेंट यूनिट क्या होता है, जैसे हम रूलर पे काम कर रहे थे तो यहाँ पर ये कुछ वर्ड है, वर्ड सॉरी नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो ये जो दिख रही है ये स्केल जैसी है, मतलब इंचेस। अब यहाँ पर है ना काफ़ी सारे ऑप्शन है, इंच, सेंटीमीटर, पिक्सल। तो हम किस में देखना चाहते हैं वो सर हम इसके अंदर देख लेंगे। तो 4 ऑप्शन हमारे पास, जैसे कि हमने ये कर दिया, सेंटीमीटर में आ गया, हम पॉइंट कर रहे हैं तो पॉइंट में आ जाएगा, पीसेस में कर रहे हैं तो पीसेस में आ जाएगा। तो हमारे स्केल जैसा है तो आप किसी में भी आप रख सकते हैं, पॉइंट में रखना चाहें, इंचेस में रखना चाहें इंचेस में कर दिया मैंने, सेंटीमीटर चाहें सेंटीमीटर में कर सकते हो, तो आप किसी भी टाइप में आप कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी समझ में आ गई होंगी, कुछ ज़्यादा है नहीं इसके अंदर। तो हमने होम और व्यू सारी चीज़ देख लिया, और ये क्लोज वगैरह आप जानते होंगे पहले से, अगर नहीं जानते तो आप पिछली वीडियो में देख लीजिए, सारी डीपली मैंने बताई हुई है। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ जो भी था मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आगे की वीडियो हम करेंगे तो हम वर्डपेड सीखेंगे। अब इसके आगे हमने ये वर्डपेड तो हमने वर्डपेड सीख लिया, अब इसके अंदर हम आगे हम एमएस वर्ड पे काम करेंगे। तो अगली वीडियो हमारी आएगी एमएस वर्ड की, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। आज के दिन केवल इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना।